मेरा ध्यान था उसमें, पर एक सेकंड खाली फ़ोन की घंटी बजी, फ़ोन रखा था, थोड़ा सा ऐसा किया, दूध उबल गया। अभी मैं सारा टाइम खड़ी हूँ, देख रही हूँ यूं करके, और एक मिनट, आधा मिनट का भी आधा, समझो चौथा मिनट, ऐसा खाली ध्यान इधर गया और दूध में उबाल आ गया। अब दूध जो थोड़ा उबाल आया, थोड़ा सा ऐसा हुआ, गिर गया, वो वापस फिर बॉटल में, पतीली में पड़ेगा। फिर जो थोड़ा सा ज़रा सा भी गिर गया, ज़रा सा भी उबाल आ गया, एक मिनट भी, एक सेकंड भी, वापस पड़ेगा। तो इसी तरह से पास्ट की बातों को बार बार हम दिमाग में रिपीट करके अपनी एनर्जी, अपनी शक्तियाँ, अपना टाइम, ये सब गंवा देते हैं, अपने को कमज़ोर बनाते रहते हैं। और घड़ी तो देखो हमेशा आगे बढ़ती रहती है, कभी पीछे चलती है। जो पल अभी तुम जितने बजे भी आए, कोई 5 बजे, कोई 5:15, कोई 5:30, कोई 5:20 पर, कोई अभी 6 बजे पर, जब भी आए, तो वो पल तुम्हारा आगे बढ़ रहा है या पीछे? अभी वो पल आएगा वापस नहीं आएगा। कितना भी तुम उसके लिए यत्न करो, पैसे दियो, खर्च करो, रो पीटो, पत्थर दीवार से अपना सिर पटकाओ, हिलाओ, कुछ भी करो यत्न, वापस वो पल, वो घड़ी आएगी। पहले तुम उधर बैठे थे, बाहर बैठे थे, अभी अंदर आ गए, तो इतना पहले हम क्यों बाहर बैठे? अगर ऐसा होता, अगर ये करते, अगर सोचने से नहीं होता कुछ भी। तो हम अपनी एनर्जी, अपने श्वासों को, मनुष्य जन्म को वेस्ट नहीं करें। अभी कल कोई कह रहा था वेस्ट से बेस्ट बनाना है, तो बेस्ट यही है कि हर पल, हर क्षण को हम कैसे जिएं। ये पल हमारे हाथ में है, जो अभी हम बात कर रहे हैं, वो पल हमारे हाथ में है। तो हर पल को हमको आनंद से, प्रेम से जीना है, मर के नहीं जीना है। ज्ञान माना अपने जीवन को जियो। हाउ टू लिव इन दिस वर्ल्ड एवर हैप्पी, एवर लास्टिंग हैप्पीनेस हो। मनुष्य अक्सर करके जो बातें बीत जाती है, उसका रिपीटेशन करके जो अभी की खुशी है, अभी का पल है, वो भी हम गंवा देते हैं। और दिमाग में तो सारा टाइम थॉट परेड चलती रहती है। ये गलती हो गई, अरे गलती हो गई, उसको ठीक करने का है। अभी उस पर बैठ के हम रोएं क्योंकि दूध गिर गया, ये सब्जी जल गई, ये ऐसा हो गया, वो हो गया, मेरे को छोटेपन से ये समझ नहीं आई। अरे सोना अगर पहले लेके रखते थे ना, अभी कितनी वैल्यू हो गई है। अभी अरे ख्याल भी आया था लेके रखे, इतना पैसा कैश पड़ा है तिजोरी में, कभी कभी कैश पड़े रहते हैं, पैसे एक्स्ट्रा भी होते हैं, और शौक भी होता है लेने का। ये गहने, कपड़े, गहने खास करके औरतों को, जो एक कहती थी हमारे पास जो भी पैसे बचते हैं ना, तो वो उसी से हमेशा मैं सोना, गिन्नी या कुछ भी सोना लेके रख देती हूँ अपने पास। सोने लेने का मेरे को शौक है, सोना लेने का, तो वो सोना लेती रहती है। पर बोला अब की बार न जाने क्यों ज्ञान के बाद थोड़ा सा मेरे अंदर में क्या करूँगी, क्या लेकर करूँगी, थोड़ा सा ऐसा हो गया मन में, नहीं लिया। पर फिर मन बोलता है कि देखो इतना महंगा हो गया, लेके रखती थी तो अच्छा होता था। अगर ऐसा करते थे, अगर मेरे से ऐसी गलती कैसे हो गई, मेरे से क्यों गलती हो गई, अगर ऐसा करते थे। अभी जब कोई फिसल जाता है ना, कैसे फिसल गया मालूम ही नहीं पड़ता है, और खुदा न खास्ता करे कभी फ्रैक्चर हो जाए, मैं केयरफुल होकर के क्यों नहीं चले। अगर ऐसा करते थे तो मैं फिसलती नहीं थी। अगर, मगर, तगर, फिर कुछ बनेगा, वापस होगा। पर अभी जो पल हमारे हाथ में है, अभी का पल, घड़ी, उसको हमको अपने अंदर से अवेयरनेस में रहना है, जागरूकता में, प्रसन्नचित्त होके रहना है। एक वचन लेकर के दादा भगवान का, ज़्यादा नहीं, बार बार ज्ञान सुनने से ज्ञान नहीं होता है, पर एक वचन को डाइजेस्ट करें, घोट करके
उसको पीते जाएं, डाइजेस्ट करते जाएं, हज़म करें, तो उसका नरिशमेंट, ताकत हमारे अंदर आएगी, ताकत आएगी। तो बीती हुई बातों को आज से हम कभी भी याद नहीं करेंगे। इधर ज्ञान यज्ञ, ज्ञान अग्नि दग्धे कर्मा, तो ज्ञान की अग्नि में कब्र में हम उसको जला करके अपने कर्मों को भस्म करके जाएं। ज्ञान अग्नि दग्धे कर्मा, तो वो हमारे सब संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, क्रियमान कर्म सबको जला करके ज्ञान अग्नि भस्म कर देती है। पर सिन नो मोर, उसके बाद फिर हम कोई गलती नहीं करें, अंदर मन में कोई बार बार उसका चिंतन विचार अंदर में नहीं लेके आए कि मेरे से गलती हो गई, उस पर गिल्ट फील करके उस पर बैठ के रोते रहते हैं। तिरियो आही जे तू कुन में त वरी चाह रखी चर रे गुरुमुख, तारू थी तू तर रे गुरुमुख, तारू थी तू तर। तो हम आए हैं इधर तैरने के लिए, इसीलिए साध संग अगन सागर तरो। ये दुनिया अग्नि सागर है, अग्नि सागर है, उसमें गुरु के संग में हम अगन सागर को पार कर देते हैं। कल सत्संग हो रहा था, होली का दिन था, होली का पर्व। आज भी होली है, रोज़ होली है, रोज़ त्योहार ही है। इधर तो इंडिया में तो रोज़ त्योहार है, मनाते रहते हैं, कोई ना कोई त्यौहार 12 महीना ही होते रहते हैं। रोज़ होली मनाओ, रोज़ वो रोज़ डे आता है, रोज़ लेके आते हैं। इधर रोज़ त्यौहार है, रोज़ होली है, रोज़ बर्थडे है, रोज़ शादी है, तुम्हारी एनिवर्सरी है, कभी कुछ भी। शादी मतलब का खुशी करने का मौका तुम ढूंढते रहो कि हमेशा हम खुश रहें और गलत बातों को दफना के जाएं, कब्र में डाल के जाएं बीती हुई बातों को। तो होलिका ने सोचा कि मैं प्रहलाद को इस अग्नि में जला दूंगी, अग्नि में बैठी थी। पर भगवान को देखो क्या मंजूर है, होता वही है जो खुदा मंजूर है, जो भगवान को मंजूर होता है वही होता है। इसलिए अंदर से हम हल्के होकर के रहें, भारी भारी नहीं हो, भारी भारी अपने को नहीं बनाएं। ऐसा क्यों हुआ, क्यों नहीं करें। गुरु हमें हंस बनाता है, फिर हंस की तरह गलत बातों को, जैसे कि वो उसको अलग कर दो, छाछ को अलग कर दो, दूध को अलग, छेने को अलग कर दो, पानी को अलग करके छोड़ दो। समझते हो ना, छेना उसके हंस के ज़ुबान में, उसके चोंच में ऐसी शक्ति होती है, वो जैसे ही दूध में चोंच डालता है तो छेना अलग हो जाता है और पानी अलग हो जाता है। तो पानी को वो छोड़ देता है और छेने को खा लेता है। तो सार को ग्रहण करे, थोथा दे उड़ाए। सूप की तरह संत का स्वभाव होता है कि वो सार को, जो सच है, जो राइट है, उस बात को ग्रहण करता है, और जो थोथी बातें हैं उसको, वो सूप होता है ना, छजू जंगे चवंदा आहियूं सिंधी में, ऐसा, हाँ सूप जो भी समझो तुम अच्छी तरह से समझना, उसमें कचरे को बाहर कर देती है, डिटॉक्स। तो शरीर से जो कचरा है उसको निकालते जाओ। मोशन इज ईज, इमोशन इज डिजीज। डिजीज क्या है? डिसईज, बीमारी क्या है? तो हम गलत बातों को अंदर डालते जाते हैं। तो अभी इधर सत्संग में क्या होता है, हमारा डिटॉक्स हो जाता है। इसीलिए सतगुरु तेरे चरणों में पलते रहें, खुदा तेरी जन्नत मिले ना मिले, हम अभी जन्नत में बैठे गए। तो इधर से हल्के होकर के जाओ, गलत बातों को अंदर से डिटॉक्स करके जाओ, आनंद में रहो। जन्नत जाके भगवान अपने पास रखे, हम अभी जन्नत में हैं, आनंद में हैं। तभी हम सबको एक ही लाइन सुनाते हैं, है आबो हवा ठंडी कश्मीर नहीं, कलेजा हो ठंडा जहाँ कश्मीर वही है। तो बहुत सारी अच्छी अच्छी शायरियाँ ये श्याम जी और ये निर्मल जी हमको बेचते रहते हैं, हम पढ़ते रहते हैं, बहुत अच्छी लगती हैं और बहुत मीनिंगफुल होती हैं। तो हम उसके अर्थ में, जो अच्छा अर्थ है वो अपने में ग्रहण करें,
बाकी थोथा जो है वो गलत बातों को सूप की तरह कचरे को ऐसे हटाते जाए, हट जा हट जा। एक वचन लेकर के वो हट जा। उत्तम जिज्ञासु हट जा हट जा। मंत्र लेकर के गुरु का सब बातों से हट गया, हट जा। और मध्यम जो होता है वो फिर ज्ञान सुनता है, फिर सुन करके पक्का करता है। और जो दुनिया में कनिष्ठ बुद्धि वाला है उसको तो सुन करके भी फिर उस पर चलते नहीं है। तो एक ही वचन गुरु का लेकर के उसको घोट घोट करके पिए, अंदर डाइजेस्ट करें, उसका एनर्जाइज हो करके जाए। तो ये सात संग अगन सागर तरो। तो कैसे वो अग्नि प्रहलाद को जला नहीं सकती है। तो ये दुनिया के जो भी दुख हैं, परिस्थिति, हालातें हैं, वो हमको लात लगा के नहीं जाए, हलाक नहीं करे। मन का जो भी ख्याल है वो हमको दुखी नहीं करके जाए। मन का स्वभाव है बार बार दस्तक देना। कोई हम जड़ पत्थर थोड़ी है कि हमको कुछ दिखाई नहीं देगा, समझ में नहीं आएगा, होगा, पर हम उसको खेल करके देखेंगे कि ये सब नाटक है। दिस विल आल्सो पास अवे, ये भी गुजर जाएगा, ऐसा भी होता है। नथिंग इज न्यू अंडर द सन, नथिंग इज न्यू, ऐसा भी होता है। फॉरगिव एंड फॉरगेट। गलत बातों को जैसे कि वो अंदर से डिलीट करते जाए। अभी तुम्हारे फ़ोन में कोई गलत मेमोरी फुल हो जाती है तो तुम डिलीट करते जाती है ना, या और भी सब गलत बातों को भी संभाल के रखते हैं। क्या करते हैं? उसको डिलीट कर देते हैं। तो आज से जो भी गलत विचार है उसको नो करें और गुरु वाक्य सत्यम। मन के और गलत बातों को सिर्फ नो, नेति 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 न इति, इन सब गलत बातों से हमारा कोई प्रयोजन ही नहीं है। अभी दिमाग इतना छोटा है, उसमें तुम सब गलत बातों को भरते जाएंगे तो ये दिमाग बेचारा कहाँ जाएगा? नसें फटने लगेगी, ब्लड प्रेशर हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा। एक लड़की आई, बोला हमारे दिमाग में डॉक्टर ने MRI किया, 16 बार अटैक हुआ है। वो हैरान हो गया कि तुम जिंदा कैसे है। हॉस्पिटल में थी और सच्ची बात बता रहे अनुभव की। उसने फ़ोन पर बताया जो भी हमको बताया, और फिर कैसे वो बच गई। डॉक्टरों ने उनको बचा दिया। थोड़ा सा पैरालिसिस का भी अटैक हुआ, पर एकदम से उसको डॉक्टरों ने बचा दिया। जैसे हार्ट अटैक होता है ना, ऐसे दिमाग में भी वो होता है, अटैक होता है। तो सच्ची बात बता रहे, 16 बार उसको ये अटैक पड़ा, पर फिर भी डॉक्टरों ने उसको बचा दिया। तो गुरु राखो, मन ना कर सोच विचार, गुरु तेरा राखा है। मन ना कर सोच विचार, दादा तेरा राखा है। गुरु तेरा राखा, दादा तेरा राखा, गुरु तेरा राखा, दादा तेरा राखा। मन ना उसनो कदी न विसार, गुरु तेरा राखा, उसनो कदी न विसार, गुरु तेरा राखा। गुरु तेरा राखा, दादा तेरा राखा, गुरु तेरा राखा, दादा तेरा राखा। मन ना कर सोच विचार, गुरु तेरा राखा। मन ना कर सोच विचार, गुरु तेरा राखा। ये विश्वास रखो, राखे राम त मारे कौन, पर मारे ही राम त राखे कौन। इसीलिए अंदर में विश्वास रखो। गुरु हमारे अंग संग, दादा भगवान कहते हैं ऑलवेज विथ यू, सदा बसत तुम साथ। अच्छा चल रहे हैं आप? अच्छा, उधर आ रहे हैं ना?